एक पत्नी से पति ने संबंध बनाने के बाद उसके गुप्तांग में बिजली के तार डाल दिए और फिर बिजली के झटके लगाए। पत्नी की हो जाती है मौत। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ जो यह घटना घटी? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में एक जगत नाम का लड़का रहा करता था जिसकी उम्र थी 29 साल। दोस्तों, उसकी आज से 4 साल पहले उसकी शादी हो जाती है और उसकी पत्नी का नाम होता है सोनम। अब उसके 2 बच्चे भी हैं घर में और जो खुद जगत है वह आर्मी में जवान है, यानी कि ड्यूटी पर जाया करता है और घर पर उसकी पत्नी अकेली अपने बच्चों के साथ रहा करती है। इसी तरह से मामला चल रहा था। दोस्तों, हद जब हो जाती है जब जगत को अपनी पत्नी के ऊपर शक होने लगता है। उसको लगता है कि मैं तो यहाँ से चला जाता हूँ, पीछे से मेरी पत्नी सोनम किसी और के साथ संबंध बनाती है। इस बात का शक उस लड़के को हो जाता है। दोस्तों, अब वह बार बार जैसे ही आता है छुट्टी पर तो अपनी पत्नी को ताने दिया करता है। पत्नी के आगे कमेंट किया करता है कि तुम्हारे तो किसी और से संबंध है, तुम्हें मुझसे क्या लेना देना है। लेकिन दोस्तों, उसकी पत्नी उससे वापस लड़ जाया करती है और कहती है कि तूने सब औरतों को एक जैसा समझ लिया। मैं अपने घर पर रहती हूँ, अपने काम धंधे में लगी रहती हूँ, तुम्हारा शक करना जायज़ नहीं है। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। दोस्तों, इसी तरह का उनके बीच में माहौल चलता रहता है और ज़्यादातर तनातनी भी बीच में हो जाया करती है। इसी तरह से वह एक दिन छुट्टी अपने घर पर आया हुआ था और छुट्टी जैसे ही आता है तो वह अपनी पत्नी का फ़ोन वगैरह देखता है, लेकिन वहाँ पर भी कोई क्लू नहीं मिलता है। अपने घर में इधर उधर झांक कर भी देखता है कोई क्लू मिल जाए। दोस्तों, उससे पहले वह अपनी पत्नी के फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह भी लगा लेता है, लेकिन उसको कोई भी क्लू उसको नहीं मिलता है। लेकिन वह अंतर मन से, दिल से वह यह मानता है कि उसकी पत्नी के ज़रूर किसी से अवैध संबंध हैं। दोस्तों, छुट्टी आया हुआ था, वह अपनी पत्नी के फ़ोन को देखता है, उसमें कुछ नहीं मिलता है। उसकी पत्नी बाहर कपड़े धो रही थी तो वह अपनी पत्नी के पास जाता है और उसके ऊपर कमेंट करता है कि तुम्हारा मन तो लग जाता होगा, तुम्हारे तो बहुत यार दोस्त हैं। इस तरह की बात वह अपनी पत्नी के सामने कहता है जाकर के, बिना सबूत, बिना प्रूफ के। उसकी पत्नी उल्टा उसके ऊपर झिल्लाकर पड़ती है और कहती है कि तुम्हारा हर बार का यही किस्सा है। मैं उन लड़कियों के जैसी नहीं हूँ जैसी लड़की तुमने मैं समझ रखी हूँ। मैं अपने घर पर रहना जानती हूँ, अपने बच्चों के साथ रहना जानती हूँ। मेरा ऐसा वैसा कोई चक्कर नहीं है। अगर कोई चक्कर है तो तुम मुझे बताओ, कहीं से किसी ने कुछ कहा हो या किसी ने कोई बात तुमसे कही हो मेरे बारे में तो मुझे बताओ कुछ। लेकिन दोस्तों, जगत के तो अंतर मन में शक पैदा हो चुका था और शक का जो बीज अंकुरित हो जाता है तो फिर बहुत सारे घरों को बर्बाद कर देता है। यह कहानी आपने सुनी भी होगी। दोस्तों, उसके बाद शाम होती है। शाम तक वो अपनी पत्नी से बातें नहीं करता, उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। लेकिन दोस्तों, जैसी शाम होती है तो उसकी पत्नी खाना बनाती है और फिर प्यार से अपने पति से कहती है कि तुम ऐसे शक मत किया करो, मैं अपने रास्ते पर चल रही हूँ, मैं अपने घर रहती हूँ, घर के अलावा कहीं नहीं जाती, ये लो खाना खा लो। दोस्तों, उसके बाद जैसे उसकी पत्नी प्यार से बोलती है तो वह फिर खाना खा लेता है। फिर रात होती है, दोनों एक दूसरे के साथ प्यार से बातें करते हैं, संबंध बनाते हैं। संबंध बनाने के बाद जगत को फिर लगता है कि इसका किसी के साथ जरूर अफेयर चल रहा है। फिर अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा करने लगता है, उसके सामने गलत कमेंट करने लगता है। दोस्तों, अब क्या होता है, वह अपनी पत्नी के सर में एक भारी हथियार से, एक भारी वस्तु से प्रहार कर देता है। उसकी पत्नी बेहोश हो जाती है और फिर वह बिजली का तार लाता है। बिजली के तार को अपनी पत्नी के गुप्तांग में लगा देता है और दूसरी साइड से वह बिजली के बोर्ड में लगा देता है और अपनी पत्नी में बिजली के झटके देने लगता है। दोस्तों, देखते देखते उसकी पत्नी मर जाती है। वह यह देखकर परेशान हो जाता है कि मैंने मारने के लिए तो नहीं किया था ये सब, लेकिन ये तो मर गई। दोस्तों, उसके बाद सुबह होती है। वह गांव वालों को बताता है कि मैं जैसे ड्यूटी से आया था तो मेरी पत्नी को कोई बीमारी वगैरह थी, वो रात को न जाने कब मर गई, मुझे पता भी नहीं चला। और दोस्तों, उसके बाद वह अपनी ससुराल में फ़ोन करके कहता है कि तुम्हारी बेटी मर गई है, पता नहीं कोई बीमारी थी या कुछ था, मुझे पता भी नहीं लगा, रात को मर गई थी, रात को वह मर चुकी है। दोस्तों, उसके बाद उसके जो ससुराल वाले हैं उनको उसके ऊपर कोई शक नहीं होता है, वो रोने लगते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जगत अपनी पत्नी की डेड बॉडी को एम्बुलेंस में रखकर अपनी ससुराल भेज देता है। ससुराल वाले यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि ठीक है, हमारी बेटी मर तो गई, लेकिन वो जगत इसके साथ क्यों नहीं आया। इस बात को सोचकर उनके दिमाग में एक शक पैदा हो जाता है। वह पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस आती है और फिर पुलिस जांच पड़ताल करती है। तो पुलिस औरतों से सोनम की डेड बॉडी को चेक करने के लिए बोलती है। तो जो औरतें हैं सोनम की डेड बॉडी को चेक करती हैं तो उनके प्राइवेट पार्ट में जले का निशान नज़र आ जाता है। पुलिस तुरंत डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और वहाँ से रिपोर्ट आती है कि गुप्तांग में बिजली का तार लगाकर इनकी हत्या की गई है। दोस्तों, उसके बाद
पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है और फिर उससे पूछती है कि तूने अपनी पत्नी को क्यों मारा। तो वो कहता था कि मुझे सिर्फ शक था अपनी पत्नी के ऊपर और मैंने ये काम मारने के लिए नहीं किया था, मैं तो इसे सबक सिखाना चाहता था कि घर पर अकेली रहेगी तो डर कर रहेगी, ऐसा वैसा कोई काम नहीं करेगी, लेकिन यह मर ही गई। दोस्तों, इस बात को सुनकर पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, उसको कोर्ट में पेश कर देती है। तो आप क्या कहना चाहोगे ऐसी कहानी और ऐसी घटना के बारे में? क्या यह सही किया उस जगत ने? क्या आपको लगता है उसने सही किया? पत्नी को डरपा कर रखना चाहिए था, डरा धमका कर रखना चाहिए था? क्या यह सही मैटर था, सही डिसीजन था? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि ऐसे पति को क्या सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलनी भी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। दोस्तों, हमारे 2 चैनल हैं, एक तो तिरछी बात के नाम से है, एक तिरछी बात पलवल के नाम से है, जो ये अभी आप देख रहे हैं। दोनों ही चैनलों को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। दोनों ही चैनलों पर अलग अलग घटनाओं के वीडियोस में लेकर आता हूं, जो कि अलग अलग घटनाएं होती हैं। तो दोनों ही चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहिए, सावधान रहिए, रिश्तों की अहमियत को समझिए। जय हिंद, जय भारत।